हेलो स्टूडेंट्स। मैं संजय सिंह कक्षा 12 की शॉर्ट स्टोरी का दूसरा चैप्टर एन एस्ट्रोलॉगर्स डे। एस्ट्रोलॉगर्स मीन्स ज्योतिषी। तो ज्योतिषी का खास दिन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में मैं आपको कुछ बता दूं कि इस चैप्टर में कोई एक ज्योतिषी है जो अपना धंधा चलाता है। एक शाम के समय कोई आदमी उस ज्योतिषी के पास कुछ पूछने आता है। ज्योतिषी उस आदमी को अति विचित्र बातें बताता है, जिससे उसकी बातों को सुन करके वह अस्वस्थ होकर के जो है घर चला जाता है। वह ज्योतिषी भी वर्षों पुरानी चिंता से मुक्त हो जाता है। किंतु कैसे मुक्त होता है, इस विचित्र कौन सा वह विचित्र बात है, तो आइए इस कहानी में पढ़ेंगे। पंचुअली एट मिड डे, पंचुअली मीन्स रोजाना की भांति। ए मिड डे, दोपहर के समय। ही ओपेंड हिज बैग, ओपेंड मीन्स खोला, उसने अपने थैला खोला। एंड स्प्रेड मीन्स फैलाया। आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, प्रोफेशनल मीन्स व्यवसायिक, इक्विपमेंट मीन्स उससे संबंधित सामान। तो रोजाना की भांति ज्योतिषी ने अपना थैला खोला और उसमें से व्यवसाय संबंधित सामानों को जो फैला दिया। विच कंसिस्ट, उससे कंसिस्ट मीन्स उससे संबंधित ए दर्जन ऑफ कोड़ी सेल्स, जिसमें कि एक दर्जन कौड़ियां थी। ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक वर्गाकार कपड़े का टुकड़ा। माइस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और एक अनजानी रहस्यमयी आकृतियों वाली एक चार्ट। ए नोटबुक, एक नोटबुक थी। एंड ए बंडल ऑफ पायल मारा राइटिंग, और एक ज्योतिषी लिखाई लिखने वाले कागजों का एक बंडल था। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेडेंट विथ स्क्रेड एस एंड वर्मिलियन। तो हिज फोरहेड, उसका माथा, मस्तिष्क, वाज रिस्प्लेडेंट मीन्स चमक रहा था, विथ स्क्रेड एस, पवित्र भस्म से, एंड वर्मिलियन, और रोली से। तो अपने माथे पर पवित्र भस्म और रोली जो है लगाए हुए था। एंड हिज आईज स्पार्कलेड विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम। स्पार्कलेड मीन्स चमकना, शार्प मीन्स तेज, एबन मीन्स विचित्र प्रकार की, ग्लीम मीन्स तेज। तो उसके आंखों में एक विचित्र तेज के साथ जो उसकी आंखें जो है चमक रही थी। विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यू सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर। तो जो वास्तव में जो है लगातार ग्राहकों को जो खोजने के कारण, इस प्रकार से लगातार जो खोजने के कारण उसकी आंखें जो है इस प्रकार से चमकीली जो है हो गई थी। which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted, जिन्हें उसके भोले भाले ग्राहक एक दिव्य प्रकाश वाली जो है समझते थे, और ऐसा जो है उन्हें राहत जो है महसूस होता था। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इंचेंटेड बाई देयर पोजिशन।
और उसके माथे पुते हुए माथे पर, गालों पर छाए हुए, तो जो उन्हें जो है राहत जो है इस प्रकार से जो जादुई जो है समझ में आता था, लोगों देखते थे कि नहीं उसके आँख में जो एक तेज निकल रहा है। प्लेस्ड एज देयर दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, जो कि अपने माथे को जो उसने पेंट कर लिया था, पोत लिया था उस स्थान। एंड द डार्क व्हिस्कर, व्हिस्कर मीन्स गलमुछ, व्हिच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चेक्स, और उसके गालों पर छाए हुए गलमुछ के मध्य, जो कि उसका जो छाया हुआ था, गलमुच्छों से जो भरा हुआ था, डाउन हिज चिक्स, उसके गालों पर भरा हुआ था। इवन ए हाफ वीट आइज वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग, और ये गलमुच्छी ही जो है उसकी आंखें जो है अपनी स्थिति के कारण बहुत अधिक जो है शक्तिशाली जो है प्रतीत हो रही थी। टू क्राउन द इफेक्ट, और इसके बाद उसकी जो क्राउन में ताज पगड़ी जो थी वह जो प्रभाव डाल रही थी। ही वुड ए सैफरन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, जो कि उसने एक भागवे रंग की पगड़ी जो है अपने माथे की चारों ओर जो है बांध रखा था। दिस कलर सचिव नेवर फेल्ड, और ये भागवे रंग का जो कलर होता है ये कभी भी जो है व्यर्थ नहीं जाता है, ये कभी असफल नहीं होता है। पीपुल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ जो है आकर्षित होते थे। एज बीज आर अट्रैक्टेड, जिस प्रकार से जैसे कि जो मधुमक्खियां टू कसमास आर्डेल हलिया स्टार, कसमास या दलहलिया के पौधों की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से लोग जो है उसके केसरिए रंग के भागवे वाले रंग की पगड़ी की तरफ जो है आकर्षित हो रहे थे। ही सेट अंडर टू पाउच ऑफ ए स्प्रेडिंग टर्माइन ट्री विच फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क में से गुजरती हुई सड़क के किनारे पर एक इमली के वृक्ष की फैली हुई शाखाओं के तले जो है वह बैठा हुआ था। इट वॉज ए रिमार्केबल पैलेस इन मेनी वेज, और यह अनेक बातों से जो है यह एक बढ़िया सा रास्ता था, स्थान अच्छा सा स्थान था। ए सर्जिंग क्राउडेड, जो कि एक भीड़ भाड़ वाला, वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन द नैरो रोड, इस सकरे रास्ते पर जो है लोगों की भीड़ जो है इधर से उधर जो है हमेशा जो है उमड़ती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात तक। ए वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन वाज रिप्रेजेंटेड ऑल एलॉन्ग इट वेज, और सड़क के किनारे लोगों का जो व्यवसाय जो था, सड़क के किनारे बैठे भांति भांति के व्यापार और कामों का जो प्रतिनिधित्व था, लोग अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए थे। कौन कौन से व्यवसाय थे सड़क के किनारे? मेडिसिन सेलर्स, दवा विक्रेता, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, चुराए हुए काठ कबाड़ के विक्रेता, मैजिशियन, जादूगर, एंड एवब ऑल, और इसके बाद और भी इनमें से और भी लोग जो थे। एंड एक्टेनर ऑफ चीप, नीलामी करता जो कि सस्ते कपड़े बेचा करते हैं। हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्टेड द होल टाउन, जो कि पूरे कस्बे को आकर्षित करने के लिए शोरगुल जो है हमेशा जो है यहाँ पर होता रहता था। नेक्स्ट टू हिम, उस शोरगुल के बाद जो है नेक्स्ट टू, उसके बाद जो नंबर किनका आता है? इन वैसे फिशनेस केम ए वेंडर ऑफ ए फ्राइड ग्राउंडनट, तो उस शोरगुलों के बाद जो भुनी हुई मूंगफलियों वाले के जो कि बेचा करते थे। हु गिव हिज वेयर ए फैंसी नेम ईच डे,
जो कि अपने प्रत्येक दिन जो है अपने सामान को जो सुंदर नाम जो है दिया करते थे, कॉलिंग इट बॉम्बे, जिसे कि किसी दिन उसे जो है बॉम्बे का आइसक्रीम कह करके जो है बेचा करते थे। वन डे, एक दिन, एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली बादाम, और इसके बाद अगले दिन जो दिल्ली का बादाम कहते थे। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन राजा डेल्सी, तीसरे दिन जो है राजा की मिठाइयाँ। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसके बाद जो है अन्य इत्यादि इत्यादि जो है कहा करते थे। एंड पीपुल फ्लोक्ड टू हिम, और लोग उनके चारों तरफ जो जमा थे। ए कंसिडरेबली पोर्शन ऑफ हिज क्राउड, और इसके बाद उस भीड़ के भाग में उस हिस्से पर जो आता था, डेल्ड बिफोर द एस्ट्रोलॉगर टू, और उसके बाद जो है इस भीड़ का एक भाग जो है वह ज्योतिषी के सामने भी जो है जमा रहता था। द एस्ट्रोलॉगर ट्रांसटेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर which cracked and smoked up above the ground not heap nearby। एक लप आती रोशनी के सहारे ज्योतिषी जो है अपना व्यापार जो चलाता था, जो मूंगफली के ढेर के पास चटक चटक करके ट्रांसटेक्टेड मिस चटक जो है चटक चटक करके जो है धुआं उड़ाती हुई जला करती थी। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द पीस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, और उस स्थान का आधा आकर्षण जो इस तथ्य के कारण था कि उस नगर पालिका की रोशनी का उसे कोई भी जो लाभ नहीं होता था। द पैलेस वाज ए लिट अप बाई शार्प लाइट्स, और उस स्थानों को दुकानों की रोशनियों का जो प्रकाश मिलता था। वन और टू, एक या दो, हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक या दो जो है फुसकार भरती हुई गैस लाइटें जो जलती थी। सम हैड नेक्ड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, कुछ बांसों के पास लगी हुई नंगी लपटें जो है जला करती थी। सम वेयर लिट अप बाई ओल्ड बाइसिकल लैम्प, जो कि कुछ पुरानी साइकिलों पर बत्तियों से प्रकाशित थी। एंड वन और टू, अथवा उसमें एक या दो, लाइक द एस्ट्रोलॉगर्स मैनेज्ड विथआउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, तो एक या दो जो है ज्योतिषी की भांति स्वयं अपनी रोशनी के बिना ही जो है काम जो है चलाया करते थे, बिना रोशनी के ही जो है अपना जो है कार्य करते थे। इट वॉज ए बिलबर्डिंग क्रिस क्रॉस में से एक दूसरे को पार करना, ऑफ लाइट रे एंड मूविंग शैडोज, वहाँ पर रोशनी की किरणें व चलती फिरती छायाएं जो है एक दूसरे को काटती थी। दिस सुइटेड द एस्ट्रोलॉगर्स वेरी वेल, यह ज्योतिषी को बहुत ही माफिक जो है पड़ता था, बहुत ही अच्छा पड़ता था। फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंडीडेड टू बी एस्ट्रोलॉगर्स व्हेन ही बिगेन लाइफ, और इसका सीधा कारण यह था कि उसने जब अपना जीवन शुरू किया तो उसका कोई भी ज्योतिषी बनने का कोई भी जो इरादा नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ द ही वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और वह औरों के भविष्य के बारे में उतना ही अनजान था जितना कि जो है अपने स्वयं के भविष्य के बारे में अनजान था। उसी प्रकार से दूसरे लोगों के बारे में भी जो है अनजान था, और उसे यह भी नहीं पता होता था कि वह अगले मिनट में जो है क्या करने जा रहा है। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज ए वेयर हिज इंस्ट्रूमेंट कस्टमर्स, और वह नक्षत्रों के बारे में भी वह इतना अनजान था जितने कि उसके भोले बाहले ग्राहक भी जो हुआ करते थे। एट ही सेड थिंग्स, फिर भी वह ऐसी बातें जो बनाता था कि विच प्लीज्ड एंड एस्टोनाइड्स एवरीवन, कि प्रत्येक लोग प्रसन्न हो करके जो है एस्ट्रोनाइट भी आश्चर्यचकित हो जाया करते थे कि दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, कि वह उन सब
मैटरों पर, मामलों पर जो उसने अध्ययन किया, प्रैक्टिस, अभ्यास किया, एंड स्यूड गेस वर्क, और उसका अनुमान जो है, अनुमान लगा करके जो है बात किया करता था। ऑल द सेम, ठीक उसी प्रकार से, इट वाज एज मच एज ऑनेस्ट मैन लेबर एज एनी अदर, फिर भी उसके परिश्रम में उतनी ही ईमानदारी थी। एंड ही डिजर्व्ड द वेज ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ ए डे, तो वह उतनी ही ईमानदारी की एक दिन बीतने पर जो कमाई करके वह जो घर ले जाता था वह उसके योग्य जो है होती थी। He had left his village without any previous thought or plan. उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी विचार के, बिना योजना के ही जो है उसने अपने गांव को जो छोड़ दिया। इफ यदि ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वहाँ पर जो है लगातार जो है रह रहा होता तो ही वुड हैड कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स मीन्स पूर्वज, तो अपने पूर्वजों के दिए हुए, पुरखों के जो कार्य थे उन कार्यों को जो कर रहा होता, नेमली टिलिंग द लैंड, जैसे अपने खेतों को जो है जोतना, लिविंग पुरखों के घर में रहना, मैरिंग शादी विवाह इत्यादि करना, एंड रिपिंग इन हिज कॉर्न फील्ड एंड ईस्टर्न होम, और इस प्रकार से पके हुए फसलों को जो है काटना और उसके बाद उन्हें घर लाना। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। He had to leave home without telling anyone, बिना किसी से कुछ कहे उसे जो है घर छोड़ना पड़ा। And he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles, और वह बिना उसे जो है सैकड़ों मील पीछे छोड़े हुए, सैकड़ों मील पीछे छोड़ने के बाद ही उसने आराम किया, उससे पहले उसने आराम भी नहीं किया। टू ए विलेजर इट ए ग्रेट डील, यह गांव वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। एज ओशियन फ्लोट बिटवीन, जैसे कि उन दोनों स्थानों के बीच एक लहराते हुए महासागरों वाली दूरी की थी, उसी प्रकार से वह गांव वालों के लिए थी कि सैकड़ों मील जो है पीछे जो है उसने अपने गांव को छोड़ दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगला इसका शेष भाग अगला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।